क्वाड एआई जो है क्या डिफरेंट कर रही है? क्वाड एआई क्यों जाओ, व्हाई? क्वाड का हमने ड्रोन वर्कशॉप करवाया था वे स्टूडेंट्स केम, उन्होंने ड्रोन्स जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया, चला कर देखा, तोड़ कर देखा, बना कर देखा। उन सारी ड्रोन कंपनीज़ ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ड्रोन्स भेजे थे, तो उनके ड्रोन्स डिफेंस में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, एंटरप्राइज में यूज़ हो रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी यूज़ कर रही है। एंड आपको वो देखना होगा कि वो हमने क्यों करवाया, क्योंकि इंडस्ट्री में वो कटिंग एज इनोवेशन हो रहा है। ओके, जो दिखा रहे हो करते भी हैं और करना चालू कर दिया है। बिहार है, बिहार में बहार है। बिल्कुल। अगर एक बिहारी बाहर जा सकता है तो कुछ बाहर के लोग बिहार क्यों नहीं आ सकते? हम सबको ना रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ, सब पढ़ना ज़्यादा। सब किसी को उसके 15 साल की मेहनत नहीं दिखती नहीं, बस उसको लगता है कि हाँ। जब भी लोग कुछ बुरा होते हुए देखते हैं तो हमेशा उसको कैटेगराइज कर देते हैं बिहार के साथ। मैंने एक बच्चे को हाथ से खाते हुए देखा, अल्टीमेटली माँ ने थक के बोला, ए बिहारी है क्या, हाथ से खा रहा है। कभी किसी टीचर पे क्रश? हाँ, साइंस टीचर। आई होप वो टीचर वीडियो ना देख रहे हो। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से एक आईफोन खरीदा था अपने लिए, और मेरी मम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदी थी। फर्स्ट सैलरी में आईफोन और ज्वेलरी दोनों आ गया था। बाप रे। अच्छा खाता है अमाउंट। बिहार के बारे में जो माइंडसेट है वो भी अब चेंज हो रहा है। आई थिंक नाउ इज द टाइम फॉर बिहार, जब बिहार का इमेज एट अ ग्लोबल लेवल चेंज होगा, चाहे वो मखाना से हो, चाहे वो सत्तू से हो, चाहे वो मशरूम से हो, या हमारे इस नए एयरपोर्ट के कारण हो। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट किया। हाँ। कुछ बिल्कुल ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। आपको पता है एंड ऑफ द ईयर में यू विल बी 37 टाइम्स बेटर। 3 स्किल बेस्ड कोर्स के बारे में बताइए, ये बच्चों को करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्टर नहीं चाहिए, फोटोग्राफर नहीं चाहिए, वीडियोग्राफर नहीं चाहिए, बस एक बंदा विद द लैपटॉप सिटिंग ऑन एआई, वो पूरी की पूरी मूवी बना रहा है। क्या लग रहा है आपको एआई को आने से जॉब कम होंगे? आज के दिन किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो वो क्या जॉब दोगे आप? पूरे पॉडकास्ट में मैंने जितना भी बोला है, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज किसी को टेक अवे होना चाहिए तो स्किल एंड एआई स्किल्स। मेरे फ्रेंड भी हैं, सीएस करने के बाद भी वो बोलते हैं कि मुझे अच्छे कंपनी में जॉब नहीं लग रहे हैं। डिग्री है तो ऑफर को लगेगा, अरे यार डिग्री लेकर फिर आ गया, मैं इसे 6 महीने सिखाऊंगा, जब तक वो एक्चुअल काम करने पे आएगा कोई और कंपनी उसे 30% हाइक देगी, वो एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंपनी फील्स किया सिखाने का, तो पैसा वेस्ट है। हेंस एवरीबडी वांट्स प्री ट्रेंड एम्प्लॉयज। मैं 16 साल की थी जब मैं स्कूल गई। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश। अगर उस समय मैं हार मान लेती तो मेरी लाइफ की जर्नी बहुत डिफरेंट होती। इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि मैं इस शहर में हूँ, आप चलना शुरू करोगे और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा उसके साथ साथ। श्योर मैम। एक हैबिट जो आपको खुद पर प्राउड फील कराता, अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना। आपका फोन का मोस्ट यूज्ड इमोजी? ऐसा वाला। हेलो सर एंड मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? मैं भी बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको बिहार आके? बिल्कुल फर्स्ट क्लास यार। पटना का नया टर्मिनल भी बन गया है, उसी पे लैंड किया मैंने। कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। मैं भी परसों आ रहा था, वैसा यार बहुत बिहार बदल रहा है। लोग बिहार के बारे में जो माइंडसेट है वो भी अब चेंज हो रहा है। क्या आप फील कर रहे हैं आप सर? बिल्कुल। आई थिंक हर एक राज्य का या कंट्री का एक टाइम आता है जब उसका ग्लोबल लेवल पे जो इमेज है वो चेंज होता है। इंडिया के लिए शायद से वो टाइम पिछले 8-10 सालों में आया। एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर बिहार, जब बिहार का इमेज एट अ ग्लोबल लेवल चेंज होगा, चाहे वो मखाना से हो, चाहे वो सत्तू से हो, चाहे वो मशरूम से हो, या हमारे इस नए एयरपोर्ट के कारण हो। ओके, राइट सर। मोहित सर, मैं जब आपके बारे में सुन रहा था, देख रहा था, मैंने 2-3 बार आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। तो आप बिहार से हैं और बट आप अपने हायर एजुकेशन जो है बाहर से किए हैं। पहले बाहर में आपने काम भी किया, बहुत सारे स्टार्टअप भी किया है, तो वहाँ से आप यूनिकॉर्न कंपनी भी बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट ब्रीफ दे स्टार्टिंग से। अबाउट माई लाइफ जर्नी? यस सर। परफेक्ट। सो मैं पैदा हुआ था पटना में, बॉर्न इन अ डिसेंट गुड वेल टू डू फैमिली। प्रॉपर पटना सर? प्रॉपर पटना, फुल फ्लेजेड प्रॉपर पटना। पटना में कहाँ सर? मेरी प्राइमरी एजुकेशन पटना में ही हुई है। मैं वन ऑफ द पटना में कहाँ एग्जैक्ट एरिया सर? एग्जीबिशन रोड। एग्जीबिशन रोड? अरे एकदम बहुत सही एरिया का आप एकदम सेंट्रल पटना। मैं वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट था डीपीएस पटना का, स्टार्टिंग फर्स्ट बैच। तो हमेशा लाइफ में रिस्क लिया, जब भी कुछ नया खुला तो हमेशा जाने की उसमें इच्छा रही कि अच्छा कुछ नया है, नया ट्रेंड में है, नया स्किल है, नया टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्राई। वेन देयर प्राइमरी एजुकेशन पटना में की, हाई स्कूलिंग के लिए बाहर गया। जब बाहर गया तो फिर बाहर का बाहर ही रह गया, चाहे वो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, फिर मेरी MBA हो, फिर मेरा जॉब हो, फिर वो एक स्टार्टअप का पूरा फाउंडेशन हो, एवरीथिंग हैपेंड आउटसाइड।
करते करते हमेशा दिल में कहीं ना कहीं एक ये इच्छा थी कि काश मैं जिस स्टेट का मैंने अर्ली नमक खाया है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ के लिए कुछ कर सकूँ. एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट दैट ब्रॉट मी बैक टू बिहार. ओके सर, एज ए बिहारी कुछ स्ट्रगल भी आपको करना पड़ा बाहर में? बहुत. आई थिंक अभी तक ये मानसिकता लोगों की गई नहीं है. जब भी लोग कुछ बुरा होते हुए देखते हैं तो हमेशा उसको कैटेगराइज कर देते हैं बिहार के साथ. एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने एक मदर का मैंने एक बच्चे को हाथ से खाते हुए देखा एंड उसकी मदर उसको ट्राई कर रही थी कि वो स्पून से खाए. बच्चा नहीं खा रहा था. अल्टीमेटली माँ ने थक के बोला, बिहारी है क्या, हाथ से खा रहा है. मुझे बड़ा ताजुब हुआ सुन के कि हमारे बिहार में चम्मच बहुत मिलते हैं, चम्मचों की कोई कमी नहीं है. तो अगर बच्चा हाथ से खा रहा है तो उसका हाउ कैन शी कैटेगराइज कि वो बिहार से है. जैसे कई या कोई रिक्शा वाला अगर अच्छे से रिक्शा चला रहा है, लोग बोलते हैं अरे बिहार का होगा. क्यों भाई, रिक्शा वाला तो हर जगह से हो सकते हैं. कोई लेबर अगर छुट्टी मांग रहा होगा दिवाली के आसपास, ये बिहारी है. क्यों भाई, दिवाली तो हर कोई बनाता है. तो ऐसा सुनते हैं तो सर दिल में क्या होता है उस टाइम, क्या सोचते हैं? एकदम जेन्यून बताइएगा सर. जब उस टाइम किसी को देखे ऐसा बोलते हुए या सुने हैं आप, तो क्या सोचते हैं उस टाइम एज ए बिहारी? सच्चाई फ्रैंकली सुकेश भाई आपको बताऊं तो ये है कि बहुत बहुत दुख होता है. 2 चीज़ों के कारण. पहला, उस इंसान की मानसिकता को लेके कि शायद से उसकी परवरिश में कुछ कमी रही होगी, जो वो बिना किसी बात के उस अपने बच्चे को या रिक्शा वाले को बिहारी कैटेगराइज कर रहा है. और दूसरा, शायद से कहीं कमी हम सब के अंदर है कि हम सब जिसका भी मौका मिला बिहार से बिहार निकलने की इच्छा हुई. कब ये इच्छा नहीं कि बिहार जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें कि कल को अगर इंसान को अच्छा करे तो बोले पक्का बिहार का होगा इसलिए मेहनती है, पक्का बिहार का होगा इसलिए सक्सेसफुल है. अब बट सर हमारे बिहार सर यूपीएससी की बात करें, वहाँ भी टॉप लेवल पे है. एब्सोल्युटली. और किसी कंपनी में आप जाएंगे, जब देखेंगे तो हमारी बिहारी उस कंपनी को टॉप लेवल पे Correct. लेके जाता है. करेक्ट. आपने मुंबई हैदराबाद रहा है सर, Correct. वहाँ पे आपने देखा होगा करेक्ट. सर. आप एकदम सही बोल रहे हो सुकेश. इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़े देखेंगे ना, 2500 लोगों से ऊपर ने इनकम टैक्स फाइल किया है 1 CR प्लस, विच बाय द वे इज़ नॉट अमंग द लोएस्ट, इज़ अमंग आई थिंक टॉप 10 इन इंडिया. तो जो आप बोलते हैं बीमारू स्टेट है या गरीब राज्य है, हमारे पास टॉप 10 स्टेट के 1 CR प्लस फाइल करने वालों में हाईएस्ट बिहार का आता है. ये जवाब होगा उसके लिए जो किसी को देखता कुछ करता है तो बोलता बिहारी है. देखो यस एग्जैक्टली. द ओनली इशू बीइंग कि वो इंसान अब अपने आप को बिहारी कैटेगराइज ही नहीं करता है. वो शायद से दिल्ली में रह रहा है और अपने आप को अब दिल्लीआइट बोलता है. सच्चाई ये है कि उसकी ITR फाइलिंग का बेस लोकेशन तो अभी पटना है या पटना बिहार है, है. बिहार तो मतलब उसकी पैदाइश या उसकी प्राइमरी एजुकेशन तो बिहार में ही हुई है. ओके सर, थैंक यू सर. आपने बिहार के लिए एक शुरुआत किया, आपने हायर एजुकेशन बाहर से किया और बिहार में भी आपने स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्वाड का शुरू किया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बिहार आए, Thank you so मैं आपका इंस्टीट्यूट भी विजिट किया, बहुत डिफरेंट देखने के लिए मिला. बिहार के अपेक्षा में देखूं तो आप जो कर भी रहे हैं वो भी अलग कर रहे हैं. करेक्ट. तो क्या सर आपका स्किल पे क्या फोकस, आपने वहाँ पे भी बहुत बार डिस्कशन किया था स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए. करेक्ट. तो क्या स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्या उसके बारे में आप कुछ बताइए. सो सुकेश, आपने जब कैंपस विजिट किया आपको पूरा वाइब आ रहा होगा कि एक कॉर्पोरेट टाइप का सेटअप है. आई बिलीव ये पूरा एजेंडा ही वही था कि हमें न्यू वेज स्कूल बनाना है, जहाँ पे जब बच्चा स्किल ट्रेनिंग ले तो उसको डे 0 से ही एक कॉर्पोरेट में बैठने की फील आए, ताकि जब बच्चा 4 साल बाद निकले या 2 साल बाद वहाँ से निकले और किसी एक्चुअल फुल फ्लेजेड कंपनी ज्वाइन करे किसी भी बड़े शहर में, ही इज़ ऑलरेडी अकस्टम्ड टू सिट इन सच एन एटमॉस्फेयर. सेकेंड, बिकॉज मैंने खुद ने यूनिकॉर्न बनाने में हेल्प की है. व्हेन आई जॉइंड आफ्टर माई MBA फ्रॉम FMS दिल्ली, हार्डली उस कंपनी में 10 लोग थे. जब मैंने एग्जिट किया तो मोटा मोटी 15,000 लोगों से ऊपर थी. तो 10 लोग से 15,000 का सफ़र तय करना, उतने लोगों को हायरिंग करना. मैं खुद IIM इंदौर गया हूँ, IIM कोरिकोड गया हूँ, IIM ट्रिची गया हूँ, गीतम यूनिवर्सिटी गया हूँ, IBS हैदराबाद गया हूँ एंड मल्टीपल अदर प्लेसेस गया हूँ फॉर हायरिंग एंड फॉर गेस्ट लेक्चर्स. सो आई ट्रूली अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल. कि डिग्री येस, बेसिक हाइजीन ओके, बट जो स्किल की महत्वता है हमने सिर्फ वही देख के हायरिंग की. एंड हेंस आई बिलीव स्किल इज़ वन थिंग विच कैन चेंज अ पर्सन्स फॉर्च्यून. सुकेश, दिल से बोलता हूँ, मुझे लगता है स्किल इज़ द बिगेस्ट इक्वलाइजर इन द कंट्री राइट नाउ. एक राजा का बेटा ही राजा बने ये आवश्यकता आज के दिन नहीं है. एक रंग का बेटा ही रंग बने ये आवश्यकता आज के दिन नहीं है. आज के दिन जब वो बच्चा स्किल्ड बनता है तो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का और अपने पड़ोसी का भी किस्मत चेंज करता है, क्योंकि वो देख के बोलता है, वो देखो पांडे भैया का बेटा पढ़ लिख के देखा कितना बढ़िया बन गया, तुम भी करो तो तुम भी करो. तुम भी बड़ा बन सकते हो, तुम भी अच्छा कमा सकते हो, तुम भी अपने आप को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी वाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो.
सर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी हो, एक हाथ में स्किल हो, एक हाथ में डिग्री हो, यस, तो किसको चूज करेंगे और क्यों? ये वो वाली बात हो गई कि आपको आपका राइट आई प्यारा है या लेफ्ट आई प्यारा है। दोनों ही बहुत अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरा मानना ये है सुकेश कि डिग्री एक बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सच्चाई ये है कि डिग्री बोलना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जगह है कि आओ डिग्री ले लो, और आजकल बहुत यूनिवर्सिटीज़ अनलिमिटेड खुल गई हैं, हायर एड कॉलेजेस खुल गए हैं, एक्सेट्रा। तो डिग्री अब एक बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी बन गई है। क्या इससे आपकी जॉब लगेगी? आंसर इज़ नो। जॉब लगने के लिए स्किल होना मैंडेटरी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, इसी थ्योरी को लेके इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करने का प्रावधान भी निकाला NAP 2020 के बाद। वाह, Skill बहुत University. अच्छा ये मूव होगा सर। Absolutely, absolutely. In fact, lot of developed cities are now coming with specialized institutes जहाँ पे सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ओके, ग्रेट सर। ये जब होगा तो बहुत अच्छा लगेगा सर। और हमने भी फील किया सर, आपने बहुत सारे एडटेक कंपनी देखे होंगे आप लोग जो 12 पास है बट ऑन द टाइम यूनिकॉर्न। Absolutely, 100% agreed. You can look at multiple founders who are dropouts, but because they had tier 1 skill, राइट, they are able to make it big in life. मैंने मल्टीपल जगह देखा है कि लोग एक छोटे या नॉट सो फेमस कॉलेज से पढ़े, लेकिन अपने आप को अपस्किल कंटिन्यूस करते गए, और आज वो एक शिखर और आज वो शिखर पे बैठे हैं। राइट सर। फाइनल मैम अब आप पे आते हैं। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया था, वहाँ पे बहुत सारे टॉप लोग जो है आपसे जुड़े हुए थे। ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? मेरा जन्म गुवाहाटी में हुआ, असम। तो मेरी ईस्ट इंडिया रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट घर आधा गुवाहाटी, आधा कैलकटा, और अब पटना को भी मैं अपना घर मानती हूँ। इनिशियल स्कूलिंग क्लास 10th तक गुवाहाटी से की। पहले असम बोर्ड स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, विच इज़ लाइक अ लोकल बोर्ड, एक बहुत ही नॉर्मल लोकल Just like बिहार बोर्ड, जैसे असम बोर्ड बिहार है। बोर्ड वैसे ही असम बोर्ड स्कूल से पढ़ी। फिर आई मूव टू अ CBSE स्कूल, एंड वहाँ से मैं एक बोर्डिंग स्कूल गई देहरादून में, एंड वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज उस समय तक इंग्लिश लिखना आता था, पढ़ना आता था, पर बोलना नहीं आता था। Which year? This is in 2009 to 11. So I went to a school called Vellum Girls School in Dehradun, and for the first time आप एक ऐसी जगह पे पहुँचते हो where you have to, where 24/7 people are talking, eating, writing, speaking, drinking English, right? And that for me, while I was very capable, but at the same time I couldn't speak English at that point, or not as well really. And उस समय मैंने डिसाइड किया, मैंने एटलीस्ट एंड विच इज़ वेयर द स्किल एंगल ऑल्सो कम्स, राइट? कि आपने डिग्री क्लास 10th में इंग्लिश में मेरे 95 मार्क्स थे, ओके, बट यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, राइट? एंड वहाँ मुझे समझ में आया कि ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड मैंने 2 साल में नई करते भी 40 किताबें पढ़ी। आई रेड 40 बुक्स। आई कंटिन्यूसली वर्कड ऑन माई इंग्लिश, एंड टुडे इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, ऑन द टाइम। यस, टुडे इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। मेरी हिंदी भी उतनी ही अच्छी है, मैंने हिंदी में भी डिबेटिंग की है, हिंदी में लिखती थी, मैं हिंदी पेपर की एडिटर थी, बट नाउ आई कैन सेफली से दैट माई इंग्लिश इज़ जस्ट एज गुड एज माई हिंदी। वहाँ से फिर मैंने अपनी BCom ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ इंडियाज़ टॉप कॉमर्स कॉलेज, आई वेंट देयर। आई फिनिश्ड माई MBA फ्रॉम IIM इंदौर। वहाँ से मेरी जर्नी फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम में रही है। तो मैंने गोल्डमैन सैक्स, जो कि ग्लोबली अमेरिका का एंड इवन ग्लोबली वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है, विच इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई करियर। मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में, जहाँ स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं। कैसे पहले से ड्रीम था, कैसे वहाँ पे मूव ऑन कर गए? गोल्डमैन पहले क्या बनना था? जैसे अभी हमारे कल्चर में चलता है डॉक्टर बनना है। बचपन में तो एस्ट्रोनॉट बनना था। लेकिन फिर भी उस टाइम भी आप डिफरेंट थे। बचपन में मुझे आई थिंक मुझे डॉक्टर कभी नहीं बनना था। आई रियलाइज कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना था, थोड़ी बड़ी हुई तो इंजीनियर बनना था। फिर आई रियलाइज्ड कि मेरा बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे कॉमर्स इकोनॉमिक्स में कुछ करना था, इसलिए मैंने आई वेंट टू SRCC, एंड मैंने अपने MBA भी बिजनेस एंड फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी में किया। गोल्डमैन के बाद ऑल्दो आई वाज वर्किंग विद द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक,
मेरी बहुत इच्छा थी कि आई वांटेड टू वर्क क्लोजली कि इंडिया में काम करना है। गोल्डमैन के न्यूयॉर्क ऑफिस में गई, वहाँ मैंने समय आई स्पेंड टाइम इन यूएस एंड बट आई वांटेड टू वर्क विद इंडियन स्टार्टअप्स। मुझे इंडियन बिजनेसेस के साथ काम करना था। जुनून होता मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ जो मेरे लाइफ में बहुत क्लियर रही है हमेशा से कि मुझे इंडिया में रहना है, इंडिया में काम करना है और इंडियंस के साथ काम करना है और इंडियन बिजनेसेस के साथ काम करना है। ओके, आपने जैसे बोल रहा है फॉरेन में भी आपने काम किया और जब इंडिया में काम किया तो दोनों में क्या डिफरेंस देखा आपने? आई थिंक वर्क कल्चर ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट रहता है एंड आई थिंक आपका जो एक्सपोजर रहता है, बिकॉज जब आप न्यूयॉर्क में मतलब ग्लोबली फाइनेंशियल सर्विसेज का शिखर है वो, जैसे मोहित बोल रहा था, राइट, इट्स यूर एट द पिनाकल, यू फील लाइक अगर आप जब वॉल स्ट्रीट में आपका ऑफिस रहता है आप मतलब वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे अभी भी यूएस में काम करते हैं इन अक्रॉस टॉप कंपनीज, बट आई थिंक मेरे लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, विच इज़ वाई आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे इंडिया में काम करना है एंड आई लव दैट आई मेड दैट चॉइस। ओके, फर्स्ट टाइम किस कंपनी के साथ आप काम किए थे इंडिया में? इंडिया में मैंने गोल्डमैन सैक्स के साथ भी इंडिया में भी काम किया है और एलेवार इक्विटी एक वेंचर कैपिटल फंड जो कि स्टार्टअप्स को फंड करता था, वहाँ बैंगलोर में मैंने काम किया। एंड लास्ट 7 साल से मेरा करियर मोस्टली वर्किंग विद स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर्स में इन हेल्पिंग देम कि उनको एक अर्ली स्टार्टअप को इनोवेट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है एंड वो कैपिटल कहाँ से आएगा, एंड दैट इज़ द इकोसिस्टम दैट आई वर्कड इन वेंचर कैपिटल। And now, of course, I think helping Mohit with what he's building at Quad. ओके, कि मैम ने ऐसे आएगी यहाँ पे लेगी, मैम का बहुत सारा हाथ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी में रख रहा हूँ क्योंकि हमारे हाँ जी बिल्कुल मैंने मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन किया था बट ये पॉडकास्ट हमारा टोटली डिफरेंट हो रहा है। ये लाइफ है हम पूरा प्लान करते हैं एंड देन लाइफ कम्स इन द वे। एक्चुअली क्योंकि एक गेस्ट भी हमारे चेंज हो गए, Yes. मोहित सर हमारे साथ बैठे हैं बट गोपिका मैम बैठने वाली थी, करेक्ट तो मैं थोड़ा इसको भी ध्यान दे रहा हूँ, मैं सोच रहा फिर डिफरेंट करता हूँ। करेक्ट। तो जैसे कि अब हम लोग आते हैं वीसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें हैं, जैसे कि ये लाइफ जो है बहुत ग्लैमरस है और कोई इसमें स्टार्ट करना चाहता है तो क्या प्रोसेस होगा मैम? आई थिंक इस क्वेश्चन से पहले मैं एक डिफरेंट कि हमें वीसी इकोसिस्टम के बारे में क्यों केयर करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, मतलब ये क्या है, इसको समझने हैं पहले एंड समझते हैं कि कितना बड़ा है। इतनी जो हवा होके रखी है मीडिया में, आप सिर्फ रोज़ देखते हो कि यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, किसी ने 500 करोड़ रेज़ किया, किसी ने 100 करोड़ रेज़ किया, ऐसे किसी की वैल्यू 2000 करोड़ हो गई, एक यूनिकॉर्न बन गया विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 8000 करोड़। कैसे बन रही, क्या है ये इकोसिस्टम? कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करती हूँ क्योंकि मैं फाइनेंस की पर्सन हूँ तो मुझे डेटा बहुत अच्छा लगता है। ग्लोबली वेंचर कैपिटल जिसको हम बोल रहे हैं वो एक 6.5 US ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर इंडियन INR में बोलूँ 60 लाख करोड़ वो साइज़ है वीसी इकोसिस्टम का, उतना कैपिटल डिप्लॉय होता है ग्लोबली। उस कैपिटल से क्या होता है, उस पैसे से क्या होता है? आज अगर हम इंटरनेशनली सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज देखें, लुक एट एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल ऑफ दीज कंपनीज जब शुरू हुई थी इनको वेंचर कैपिटल मनी का सपोर्ट मिला था। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट 3 साल से बहुत IPOs हो रहे हैं, पब्लिक मार्केट्स में इतनी लिस्टिंग हो रही है एंड आप देखिए जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, डिलीवरी, पॉलिसी बाज़ार, इन सारी कंपनीज़ का ओरिजिन है वेंचर कैपिटल। उन सबको इनिशियल लेवल पर बिफोर दे कुड ग्रो, बिफोर दे कुड मतलब वो पब्लिक मार्केट में जाकर लिस्ट कर सके, वो इतनी बड़ी कंपनी बन सके, आपको एक नई कंपनी को बनाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है कि आप इनोवेट कर सको, आप R&D पे खर्च करो, आपका केपेक्स लगेगा, आप उस पैसे से अपनी टीम हायर करोगे एंड वो इनोवेशन के लिए वो पैसा वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम से आता है। दैट इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स इज़ व्हाट वेंचर कैपिटल इज़। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, आप देखिए ना, जब मैं कॉलेज में थी तो ऊबर नहीं था, मैं दिल्ली में पढ़ी, हम मेट्रो से जाते थे, ऑटो से जाते थे। आज मुझे लगता है कि ऊबर के बिना हम लोग कहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि ऑटो कैसे रोकते हैं, रोकना हम भूल गए हैं, हम हैबिचुअल भूल गए हैं।
हम पहले, मैं कॉलेज में थी तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक पराठों का बहुत कॉन्सेप्ट है दिल्ली में, एंड रात को 12 बजे मिडनाइट पराठा का कॉन्सेप्ट चलता है, तो उस समय उनको फ़ोन करके ऑर्डर करते थे, फिर वो 1 घंटे बाद डिलीवर करता था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। और आज अपने घर में बैठ कर खाना ऑर्डर करना पूरे, मतलब नॉट जस्ट इन बिग सिटीज़ बट पटना एंड छोटे शहरों में भी इतनी आम बात हो गई है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? वेंचर कैपिटल। क्योंकि इन कंपनीज़ को जब वो बिल्कुल छोटे थे, जब एक पेपर आइडिया था, तब उन्हें किसी ने कैपिटल दिया कि जाओ इस बिज़नेस को बिल्ड करो। बट ओके मैम, बट आपने ये वेंचर कैपिटल से ये इसने स्टार्टअप हुआ, बट जो नए लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, Correct. कैसे आएंगे, क्या प्रोसेस होगा? इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको फाइनेंस समझ में आना चाहिए, राइट, कि कैपिटल कैसे रेज होता है। आप वेंचर कैपिटल से आप भी तो पैसा कमाना चाहते हो ना उस बिजनेस से, इसीलिए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल श्योर। तो आपको उसका फाइनेंस समझ में आना होगा। आपको अलग अलग इंडस्ट्री में क्या नई टेक्नोलॉजी है, आपको उसके कटिंग एज पर रहना होगा कि क्या नया टेक बिल्ड हो रहा है वर्ल्ड में, एंड क्या उसके बिजनेस में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी को। जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने इंटरनेट को यूज़ करके ऐप्स बनाए, हमने बोला हम डिलीवरी कर सकते हैं, हमने अमेज़ॉन बनाया, हमने ईमेल बनाया, राइट, दीज आर ऑल कि उसके बिजनेस एप्लीकेशंस उस टेक्नोलॉजी के। तो आपको वो उस चीज़ को आप बिज़नेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको वो समझना आना होगा। ये ऑल्सो एक रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है। आप एक फाउंडर पे, आप जब एक फाउंडर एक स्टार्टअप शुरू करता है, जब एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप शुरू करता है, उसके दिमाग में बस एक सपना होता है, और एक ड्रीम होता है, और एक पेपर आइडिया होता है, पेपर आइडियाज होता है, ऐसे करेंगे, राइट। बट उस आइडिया पे किसी को बिलीफ आना पड़ेगा, इतना विश्वास आना पड़ेगा कि कोई उस पर पैसे लगाए, राइट। तो उस चीज़ के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज नहीं तो कैसे पता चलेगा, किसके पास जाओगे, किसको बोलोगे। सो ये एक बहुत ही रिलेशनशिप ड्रिवन। एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट अगर मैं फाउंडर्स को ढूंढ रही हूँ तो मुझे पता होना होगा कि कहाँ से फाउंडर्स मिलेंगे, मुझे कौन से फाउंडर्स पे मुझे बेट करना है, किसके आइडियाज़ अच्छे हैं, उसको इवैल्यूएट कर पाना। वो एक थर्ड स्किल सेट होता है कि उन फाउंडर्स से रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको इवैल्यूएट कर पाना, आई थिंक। एंड जिस मार्केट में वो बिल्ड कर रहा है, क्या उस मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, आई थिंक साइज क्या है उस मार्केट का। आई थिंक ये 4 सबसे, आई वुड से, टॉप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री, एंड ओनली डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एज हम सबको पता है। आपको स्किल्स बिल्ड करने हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में ना, जैसे आप यूट्यूबर है, आपके भी क्लाइंट्स होंगे, हमें किसी एकेडमिक पढ़ाई में सिखाया नहीं जाता कि क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कैसे करें। तो मैं भी बस जाता ये कभी सिखाया ही नहीं गया। लेकिन आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि आप अपना 50% टाइम तो उसी पे स्पेंड कर रहे होते हो कि क्लाइंट को ढूंढे कैसे, क्लाइंट को क्लोज कैसे करें, क्या बोले, इस पे मानेगा कि नहीं, उसको क्या बोले, उस पे नेगोशिएट कैसे करें उसके साथ। एंड ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। एंड इसी चीज़ को हम बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोहित थोड़ी देर पहले क्वाड की बात कर रहा था, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, नॉट फ्रॉम फाइनेंस बट एक अलग दुनिया से, मार्केटिंग, राइट। हमें जब हम BBA करते हैं, BCom BCA आपने बताया, MBA भी करते हैं, तो हमें बहुत मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि कस्टमर को बताओ कैसे करना है, कस्टमर को अवेयरनेस कराओ। लेकिन वो सब पढ़ाने के बाद भी ना, एक कस्टमर का एक फेसबुक पे जाके एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाना है, उसका डेटा, आप यूट्यूबर है, आप अपना डेटा एनालाइज करते होगे कि एनालिटिक्स आता है, कितने व्यूज आए, कितने इंप्रेशंस आए, कौन से ऑडियंस देख रहे हैं, किस एज के ऑडियंस है, किस डेमोग्राफिक के, किस एज के ऑडियंस आपको देख रहे हैं। एंड ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। आज ही आफ्टरनून में क्वाड में हमने गूगल से एक टॉप नॉच मेंटर को बुलाया, एंड उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पर एक सेशन लिया, जहाँ उन्होंने बताया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, गूगल ट्रेंड्स, कितने टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, गूगल ट्रेंड्स में जाकर कि क्या ट्रेंड कर रहा है, कैसे आप उसको यूज़ करके अपने ब्रांड, अपने कस्टमर को रीच कर सकते हो, वो चीज़ नहीं सिखाई जाती है। तो अगर एकेडमिक वर्ल्ड की अगर स्किल्स की हम बात करें, एंड ये एग्जाम्पल को हम बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंस और मार्केटिंग में नहीं। तो उसको
एक कोर एकेडमिक लर्निंग होती है, उसके ऊपर आपको एक स्किल बेस्ड लर्निंग करनी होती है। वो कोर एकेडमिक लर्निंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डिग्री से मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको एक स्किल बेस्ड लर्निंग का लेयर लगाना होगा कि अच्छा मैंने एकेडमिक में सीखा मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, क्या प्राइस पे करना है, क्या प्रमोशन करोगे, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या टूल्स यूज़ करने, एंड उसके ऊपर थर्ड होता है वो टूल्स यूज़ कर पाना कि भाई फेसबुक पे एक कैंपेन कैसे रन किया जाता है, कैसे राइट ऑडियंस के पास पहुंचेंगे, एसईओ कैसे करेंगे, एग्जैक्टली एसईओ कैसे करेंगे, टॉप ऑडियंस के पास कैसे जाएंगे। टॉप एमबीए स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, एक फेसबुक पे मार्केटिंग कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, मेटा में, गूगल में क्या होता है, आप अमेजोन में आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो, ये नहीं बताया जा रहा है। एंड आई थिंक दैट ये एजुकेशन एज अ सेक्टर में बहुत पैशनेट हूँ उसके बारे में, तो मैं काफ़ी जगह पढ़ाती भी हूँ, तो ये एक लेयर मिसिंग है जो ऐड होना ज़रूरी है। ओके, यूजी डिग्री में, यूजी कोर्स में, यस, यूजी पीजी दोनों में, सब आई मीन मुझे इवन स्कूल में हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं सिखा सकते? क्यों बच्चों को नहीं पता कि सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कब हम कॉलेज से एक बंदा एमबीए ग्रेजुएट कर जाता है, उसको नहीं पता चेक कैसे काटना है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है। ओके, तो स्टार्टिंग से स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल एजुकेशन में भी गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है इसके ऊपर, दैट इज़ ट्रू। स्पेशली लास्ट 5 से 6 साल में गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स आए हैं अक्रॉस स्किल बेस्ड लर्निंग। ओके मोहित सर, मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अभी, जैसे अभी जो बच्चे हैं, जैसे 12th करता है, उसके साथ जेई का प्रिपरेशन करता है और सोचता है कि साथ में 12th बोर्ड भी मैं अच्छे से कर लूँ, तो सर उसमें होता है कि बच्चे स्ट्रगल कर जाता है, न बोर्ड में अच्छा कर पाता, बहुत सारे बच्चे अच्छे कर लेते हैं, नो डाउट सर, बट कुछ बच्चे ना बोर्ड में अच्छा कर पाता, ना जेई में अच्छा कर पाता है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? यार ये एकदम आपने ना दुखती नफ्स में हाथ रख दिया, वैसी वाली बात है। मैं खुद एग्जैक्टली इसी कश्मकश में था 2008 से 10 में, जब मैं अपनी क्लास 11 to 12 दे रहा था और साथ में जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। टचवुड आई वॉज लकी, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर नॉट दैट लकी। ये एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जहाँ पर इसने क्रैक कर लिया, ठीक है, उसने 1 साल बचा लिया और ग्रेट, बट जो क्रैक नहीं किया, आई विल ऑलवेज से इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इसकी, ठीक है यार, एक है कि क्लास 12 भी ख़राब गया, जेई भी ख़राब गया, एक है कि वन ऑफ देम सफ़र्ड। अगर एक ने सफ़र किया तो ठीक है, जेई क्रैक हो गया, उसके बाद यू हैव 4 years टू फर्दर, लेकिन अगर दोनों ख़राब गए, आई बिलीव द ओनली थिंग देन कैन सेव द चाइल्ड इज़ अगले 4 साल उसे एक ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा विच मेक्स हिम सो स्किल्ड कि ही इज़ नाउ एबल टू कम्पीट with an IITian or with a BITSian of a similar age group but with better skills, ताकि जब वो किसी इंटरव्यू में जब बोल सके ठीक है अगले के पास IT की डिग्री है लेकिन मेरे पास Tier 1 स्किल है, आई नो हाउ टू प्रैक्टिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक फ्रंट एंड डेवलपर है तो यू कैन से मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का कि मैंने इन 10 कंपनियों के वेबसाइट फ्रंट एंड बनाए हैं, बैक एंड पे लिंक किए हैं और मैं रेज्यूमे में ये रहा, मैं लाइफ प्रोजेक्ट किए हैं। ओके, मैं सर एक कहानी याद आ रही, मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो एक थे वो बोले मैं 12th पास हूँ, बस किसी लैंग्वेज, वो कोई लैंग्वेज सीखा हुआ था, बोला मैं इतना सैलरी, मैं 12th पास इतना सैलरी नहीं हो सकता, इतना सैलरी वो बताया था कि इट पॉसिबल सर कि किसी लैंग्वेज को सीख के जस्ट लाइक जावा। 100% पॉसिबल सुकेश जी, 100%। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पटना में अपनी टीम बना रहा था, मेट अ पर्सन फ्रॉम मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट से था, वो बंदे ने BSc इन जूलॉजी किया था एक Tier 3 कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। The guy knew one thing, he was able to speak very fluently, he used to speak English brilliantly, brilliant speaker. Just on that one thing, the guy was commanding a 1 lakh per month package, staying in Patna, just graduate होके, वो भी zoology में। सच्चाई ये है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स 1 लाख के पैकेज का सिर्फ सपना देखते हैं, यहाँ पे ये लड़का BSc zoology में करके मुंगेर से, बट उसने एक कला सीखी है, उसको पटना में कमा रही है 100%, बिकॉज द गाय हैड वन थिंग, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल। उसने वो आइडेंटिफाई किया और उस पर करेक्ट निशान बुल्स आए। ओके, स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है, 100%। हर किसी को एक स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए 12th के बाद। आज के दिन धीरे धीरे वो चीज़ें बहुत एक अनिवार्य, एक जीवन शैली बन गई है कि स्किल तो अब आना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसे ही नहीं, लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ, अगर आप 35 साल के में आज भी
अपने आप को अपस्किल करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। श्योर, सबको करना चाहिए। Yes, डेली कुछ ना कुछ absolutely. स्किल सीखना चाहिए। और पायल मैम, बिहार में हजारों स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के लिए बीकॉम BCA जैसे कोर्स कर लेते हैं, पर जॉब नहीं मिलते हैं, ना स्किल होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? आई थिंक अब अगर आपने अपनी डिग्री कर ली है तो अब इंडिया में बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आप शिद्दत से पढ़ना चाहो तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब में कंटेंट मिलेगा, आपको ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको बहुत कंटेंट और कोर्सेज मिलेंगे। एंड ये कोर्सेज कुछ 100 रुपये से लेके कुछ लाखों रुपए तक हैं। आप अपनी इनकम के हिसाब से, अपने स्पेंड करने के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि इंडिया में आजकल अगर आप सीखना चाहो तो बहुत कुछ अवेलेबल है, उसकी कमी नहीं है। एंड इसमें एक छोटा सा पता है, हमें ना लगता है कि हम सबको ना बहुत ऐसे रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ, सब पढ़ना चाहता है। सब किसी को उसके 15 साल की मेहनत नहीं दिखती है, बस उसको लगता है कि हाँ हो गया, कि उसने देखा कि यार ये इंसान रातों रात स्टार बन गया है। हमें ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बट आई बिलीव एंड ये ना आई एम अ बिग बिलीवर इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड अगर आप दिन में, अगर आपने लेट्स से जनवरी 1 को आपने शुरू किया, हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट किया, हाँ, कुछ बिल्कुल ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, आपको पता है एंड ऑफ द ईयर में यू विल बी 37 टाइम्स बेटर, नॉट 37% बेटर, विच इज़ 3700% बेटर देन वेर यू स्टार्टेड। लेकिन हमें कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन हम कमिट करते हैं। हम शुरू करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हम इंडियंस को, मेरी भी दिक्कत है, हमें शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, हम कंप्लीट नहीं कर पाते, स्किप कर देते हैं। तो आपको अपने लिए वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि यू आर एबल टू 1% एवरी डे, एंड बिफोर द ईयर एंड्स आप एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर निकलोगे। ओके, आप 3 स्किल बेस्ड कोर्स के बारे में बताइए, ये बच्चों को करना चाहिए। आई थिंक आज के दिन में अगर मैं पहला बोलूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैंने बोला कि इकोसिस्टम में आपको एकदम अप टू डेट रहना होगा इन टेक्नोलॉजी। ChatGPT ने जो किया है, जो चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ, ये हम सबको सेम लेवल पर ले आएगा। ये चेंज जो इंटरनेट के टाइम पर आया था, एंड जिन लोगों ने, जो पहले होते थे ना मुंशी जी, जो लिखा पढ़ी एंड अकाउंटिंग किताब में करते थे, आपने देखे होंगी वो किताबें, राइट? हम सब ने अब आपने देखा है कि इतने सालों में कि किसी को वो किताब में सब कुछ टैली में मूव हो गया है, ज़ोहो बुक्स में मूव हो गया है, करेक्ट, उसमें मूव हो गया। यही सेम चीज़ अब आप देखोगे AI के एवोल्यूशन से। तो अगर आज के दिन कोई नया इंसान शुरू कर रहा है और उसको अगर एक स्किल सीखनी ज़रूरी है तो उसको समझना होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट ChatGPT है, गूगल का अपना AI एल्गोरिदम है, और ग्रॉक बना है, क्लॉड बना है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। एंड आपको समझना होगा कि मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ और उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस। कंटेंट लिखना, वीडियो क्रिएट करना, AI अब इलस्ट्रेशन जनरेट कर देगा, मूवी बन गई है, बिना एक्टर नहीं चाहिए, फोटोग्राफर नहीं चाहिए, वीडियोग्राफर नहीं चाहिए, बस एक बंदा विद द लैपटॉप सिटिंग ऑन AI विद अ विजन, वो पूरी की पूरी मूवी बना रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, AI को आने से जॉब कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट घटेगी? नहीं, जॉब्स कम नहीं होंगी, जॉब्स बदल जाएंगी। अच्छा, टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि जब ऑब्वियसली जो मुंशी जी थे वो आउट ऑफ जॉब चले गए, हाँ। क्योंकि अगर उन्हें आज कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अगर आज के दिन किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो उसको क्या जॉब दोगे आप? श्योर है ना। तो उसी तरह से अगर आगे 5 साल में अगर आप AI पे ट्रेंड नहीं हो तो आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे आपको AI से भी काम कराना तो प्रॉम्प्ट तो देना पड़ेगा, राइट? प्रॉम्प्ट को कैसे और आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी पड़ेगी कि आप उस प्रॉम्प्ट को कैसे लिख रहे हो उससे। तो एक इंसान, जैसे कि कंप्यूटर के आने से एक इंसान 10 इंसान का काम कर पा रहा था, दिस विल ऑल्सो कि जो अच्छे लोग होंगे जो इस चीज़ को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो एक इंसान 100 लोगों का काम कर पाएगा। बट उसको उस चीज़ पर अपस्किल करना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने जितना भी बोला है, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी को टेक अवे होना चाहिए तो
तो स्किल एंड AI स्किल्स, दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे कि इस वीडियो को देख कर अगर आप कुछ भी और ना सुनो मेरी बात, सिर्फ जाकर ChatGPT देखो, AI में क्या हो रहा है उसे समझो, उसकी टेक्नोलॉजी को समझो, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको अलग अलग कंटेंट में, राइटिंग में, कोड लिखने में। माइक्रोसॉफ्ट का 30% कोड इंजीनियर्स नहीं लिख रहे हैं, AI लिख रहा है आज के डेट। तो आप अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बीट, वो हर चीज़ में आपको AI वो करना है। एंड आई थिंक मोहित और मैं ये बात कर रहे थे कि हम क्वाड के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में इसको कैसे इनेबल करेंगे। मे बी मोहित शुड टॉक अबाउट दैट। मैं आने वाला था CS के बारे में बात करना। हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, CS करने के बाद भी वो बोलते हैं कि मुझे अच्छे कंपनी में जॉब नहीं लग रहे हैं। तो क्या इसमें रीज़न रहता है? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। सुकेश, देखिए, समय के साथ ना करिकुलम में बदलाव आने अनिवार्य है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग फास्टर दैन इट एवर डिड। हमारे समय पे अगर हर 10 साल में नई टेक्नोलॉजी आती थी, तो अब हर 5 साल में आ रही है, शायद से आने वाले समय हर 3 साल में आएगी। तो पहले का जो CS का करिकुलम था वो एक कन्वेंशनल करिकुलम था, 10 साल 15 साल पहले के जो कंप्यूटर से जो लैंग्वेज था उसके ऊपर। अब जो AI और ML आ गया है, तो एक टोटली न्यू काइंड ऑफ स्किल सेट्स आर नीडेड। हेंस या तो बच्चा एक नॉर्मल बीटेक इन CS करने के बाद अपने आप को अपस्किल करे, और या फिर बीटेक इन CS का ही पार्ट बना दो AI और ML को, जो हम इसमें करना चाह रहे हैं। एक ही साथ ट्रेंड हो जाओ, AI और ML इंक्लूड कर दो इन द कोर्सेज। ऑल द आउटडेटेड कोर्सेज को हटाओ, लेटेस्ट कोर्स को इंक्लूड करो, ताकि जब वो स्टूडेंट निकले अपस्किल होके, ही इज़ फुली ट्रेंड टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द करंट कॉर्पोरेट सेटअप। अदरवाइज फिर क्या रहेगा, डिग्री है, कॉर्पोरेट को लगेगा अरे यार डिग्री लेकर फिर आ गया, मैं इसे 6 महीने सिखाऊंगा, 6 महीने वो स्टूडेंट सीखेगा, जब तक वो एक्चुअल काम करने पे आएगा कोई और कंपनी उसे 30% हाइक देगी, वो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंपनी फील्स किया, सिखाने का तो पैसा वेस्ट है। हेंस एवरीबडी वांट्स प्री ट्रेंड एम्प्लॉयज़। राइट, श्योर। मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे, क्वाड AI जो है क्या डिफरेंट कर रही है? क्यों क्वाड? अच्छा, लेट से मैं एक स्टूडेंट हूँ, सोच लो मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है, करेक्ट। आप जानते हैं पटना में बहुत सारे ऑप्शन, हर जगह ऑप्शन, मैं क्वाड AI क्यों जाऊँ? वाई? एकदम स्पेसिफिक, इसको मैं बोलता हूँ रीजंस टू बिलीव। आई हैव गॉट स्पेसिफिक रीजंस टू बिलीव वाई शुड एनीबडी ट्रस्ट गॉड। फर्स्ट, थ्योरी इज 20 to 25%, 75% इज प्रैक्टिकल स्किल। हाउ इट, जैसे मैं स्टूडेंट, मैं आप मुझे कन्वे करो। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल स्किल ऐसे कि अगर आप, प्रैक्टिकल स्किल बहुत छोटी छोटी बातों में दिखती है। इफ़ यू लुक एट माई टेक कैंपस सेटअप, वी डोंट हैव द ट्रेडिशनल कि फैकल्टी है या प्रोफेसर है या टीचर है या ट्रेनर है और आगे बच्चे बैठे हैं बेंच बाय बेंच। नो, स्टूडेंट्स सिट इन ग्रुप्स ऑफ 6 and do project work only for specific industries. Okay, just like in corporate. Just like in corporate. You look at a tech campus, the entire tech campus gives you a feel of full-fledged corporate. Third, we have every semester, there is a very, very strong focus on OJT, which is on the job training. Students work on real life projects for real corporates, solving real world problems, which gives them real world insights, which they can include in the resume. कि मुझे ये, मैंने रियल लाइफ इस कंपनी के लिए काम किया, ये दिक्कत आई, उसको मैं रियल लाइफ ऐसे सॉल्व किया मैंने, which is not which I could not find across most of the other institutes. Third, honestly सुकेश जी, नेटवर्क इज द ट्रू नेटवर्थ। बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ क्योंकि आप उस अगले इंसान को जानते हो जो कि अंदर बैठा है, उस जानने से खुल जाते हैं। एवरी वीकेंड we have master classes and mentorship sessions by people across top corporates. You name them, we have them. Google, we have it. Facebook, we have it. Amazon, we have it. Microsoft, we have it. Almost all top corporates. And most of them are, by the way, alums of either an IIT or IIM or XLRI or FMS or BITS and so on. सर बिहारी लैंग्वेज में को कहते हैं यहाँ पे कहावत है, सब बोलने के लिए होता है, सच में होगा क्या है? हमारे ब्रोशर में नाम के साथ मेंशन्ड है। कोई भी इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है, ब्रोशर डाउनलोड कर सकता है और उस किसी भी एक मेंटर का नाम गूगल पे टाइप कर सकता है। नाम के साथ स्पेसिफिक कंपनी के साथ स्पेसिफिक एजुकेशन मेंशन किया है। सिर्फ रैंडम नहीं लिखा है कि फ्रॉम IITs, बिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर इज नो एक्सेट्रा। फुल एब्सोल्यूट डिटेल, गो एंड गूगल योरसेल्फ। इन फैक्ट
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं। अगर आपको इसका एक्चुअल एक प्रूफ चाहिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लासेस चालू हो चुके हैं। Okay. अभी कौन कौन विजिट किए? लास्ट वीक वी हैड मिस्टर सौरभ बंसल, ही इज़ एन IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद alumni, यूज्ड टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड बाय द वे ये सारे डिस्टेंस या सर्टिफिकेट कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेजेड 4-year BTech फ्रॉम IIT दिल्ली, full fledged 2-year MBA from IIM Ahmedabad. In fact, today itself, as we speak, we had Ms. Gopika Jhunjhunwala from BIT Mesra, then went on to do her MBA from IIM Indore, then is currently working at Google. Who better than somebody who works, who manages campaigns, digital campaigns across Google, to teach students कि how is a campaign actually made? आप बताओ। ग्रेट। इनफैक्ट आप कह सकते हैं सर कि हमारा वो जो है दिखाने के लिए नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं वो करते भी है। जो दिखा रहे हो करते भी हैं और करना चालू कर दिया है। कोई इंसान अगर ये बोले कि गूगल से है, यहाँ कैसे आएगी, ये है वो है, बिहार है, बिहार में बहार है। बिल्कुल बिहार है, बिहार। अगर एक बिहारी बाहर जा सकता है तो कुछ बाहर के लोग बिहार क्यों नहीं आ सकते? व्हाई नॉट? ट्रेंड तो बदलना चाहिए ना सर। बिल्कुल श्योर, अब आ रहे हैं आप लोग जैसे लोग आएंगे। ओके। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मोहित ने बोला उसमें मैं बस ऐड करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वाड का हमने एक ड्रोन वर्कशॉप करवाया था, जहाँ बच्चों ने वे स्टूडेंट्स केम, उन्होंने ड्रोन्स जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया, चला कर देखा, तोड़ कर देखा, बना कर देखा, एंड जैसे मैं वेंचर कैपिटल की बात कर रही थी कि हम इनोवेशन को कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। मैं पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बहुत सारी ड्रोन कंपनी से मिली हूँ। मैं उन्हें फाइनेंसिंग, क्योंकि आप एक ड्रोन कंपनी शुरू करते हो तो आपको बहुत R&D के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको रिसर्च करना है, आपको पैसे चाहिए, आपको टीम बनानी है, आपको ड्रोन के कंपोनेंट्स इतने महंगे होते हैं उसको बनाने के लिए। एंड उन सारी ड्रोन कंपनीज़ ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ड्रोन्स भेजे थे, तो उनके ड्रोन्स डिफेंस में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, एंटरप्राइज में यूज़ हो रहे हैं। उन कंपनीज़ के उनकी टेक्नोलॉजी आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी यूज़ कर रही है। तो आपको वो लिंकेज देखना होगा कि आप समझना होगा कि हमने वो ड्रोन का वर्कशॉप क्यों करवाया, राइट? एंड वो इनोवेशन एक्चुअली इंडस्ट्री में हो रहा है। एंड मतलब लाइव एग्जाम्पल है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में उनके ड्रोन्स यूज़ हुए हैं। आप गूगल करके देखिए कितने ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है वॉर में। तो आप क्या बताना चाह रहे थे इस पे कि स्किल्स और इंडस्ट्री का लिंकेज क्या है? लिंकेज क्या? अच्छा, स्किल्स और इंडस्ट्री का लिंकेज क्या है? आपने एक स्किल सीखा, राइट? कि हमने कि ड्रोन वर्कशॉप कराया, स्किल सीखा, एंड आपको वो देखना होगा कि वो हमने क्यों करवाया। अभी करंटली हमारे इंडस्ट्री में वो कटिंग एज इनोवेशन हो रहा है। ओके, श्योर। एंड मुझे नहीं पता कि अगर ये और कोई भी कर रहा है इस ज्योग्राफी में, तो बहुत अच्छा कर रहा है। वी वुड लव और लोग भी करें। Okay. मैं कभी नहीं समझता कि शिक्षा किसी एक इंसान के अच्छा करने से बढ़ती है। समाज का डेवलपमेंट तभी होता है जब ऐसे और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आएँ जो ये सेम चीज़ करें। मोर देन हैप्पी टू वेलकम, मोर देन हैप्पी टू शेयर विद देम। और कुछ ऐसा चीज़ हो, आप, मैं रैपिड फायर राउंड पे आऊँगा। पहले मैं चाहूँगा कुछ आप बताना चाहे, मैं बात नहीं किया होगा, लग रहा है कि ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बता सकते हैं? नहीं सुकेश, आई थिंक हमारा ये वीडियो काफ़ी रॉ था। मतलब तो हम लोग बहुत कुछ प्लान करके आए थे, ऐसा है, बट आपसे बात करते करते ये बिल्कुल रॉ, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू हुआ। बिल्कुल, मैं तो खुद प्रिपेयर नहीं था। मैं कुछ अलग वे में प्रिपेयर किया था, बट टोटली डिफरेंट हुआ ये। yes. और मैम आपके साइड से कुछ ऐसा बचा है चीज़ें? नहीं, आई थिंक मैं वापस उसी चीज़ पर एक बार रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, मैं 16 साल की थी जब मैं स्कूल गई, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, एंड आई थिंक मेरी लाइफ की जर्नी अगर उस समय मैं हार मान लेती तो मेरी लाइफ की जर्नी बहुत डिफरेंट होती। सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि मैं इस शहर में हूँ, इंटरनेट ने इतना डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है। हमारे पास इंफॉर्मेशन, सीखने का एक्सेस इतना बढ़ गया है। उसके लिए आपको बस अपनी डिसिप्लिन और आपको अपना सपना देखना होगा कि हाँ मुझे ये करना है, एंड रास्ता आप चलना शुरू करोगे और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा उसके साथ साथ। श्योर मैम, मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ, तो मुझे लगता है घर बैठे सीख सकते हैं। करेक्ट, मैं खुद AI सीख रही हूँ। आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक 3 साल पहले, 2 साल पहले जब तक लॉन्च नहीं हुआ था मुझे भी नहीं आइडिया था इसका, बट अब मैं रोज़ बैठकर मैं पढ़ती हूँ।
एंड अगर आज के दिन में कोई ऐसा इंसान है जिसको लग रहा है कि हाँ मैंने 4 साल की बीटेक कर ली, 3 साल का बीबीए कर लिया, एमबीए भी कर लिया, मेरी पढ़ाई हो गई, नहीं, आपको हर दिन हर साल, मतलब जो मैंने अपने एमबीए में पढ़ा वो रेलेवेंट ही नहीं है, जो उसने अपने बीटेक में पढ़ा वो रेलेवेंट नहीं है, टोटली डिफरेंट टोटली डिफरेंट है। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ रहे हो, आप कभी ये नहीं सोच सकते हो कि बस मेरा तो ये कॉलेज क्रैक हो गया। अगर आप आईआईटी भी जा रहे हो फॉर एग्जांपल, आई होप कि आपके व्यूअर्स बहुत सारे जो प्रेप कर रहे हैं वो आईआईटी भी जाएंगे, आप वहाँ भी जा रहे हो तो आप निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि अभी कॉलेज की जिम्मेदारी है कि मुझे जॉब दिलाएं। वहाँ पे भी आपको, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका करियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको क्या सीखना है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे अप टू डेट रहना है, ये इस चीज़ पर आपको काम करते रहना होगा। ना ही सिर्फ कॉलेज में, आप काम करना शुरू करो 10 साल 15 साल, जब तक आप हमारा करियर चलेगा तब तो तक हम सीखते सबको रहो। सीखते रहना होगा। एकदम एक्टिव होके देखो क्या चल रहा है, क्या अभी हमको जरूरत है, उसको सीखते रहो, आगे निकल जाओगे अपने लाइफ में, श्योर। तो अब बात करते हैं आप इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, जब आप इंग्लिश सीख रहे थे बहुत सारे बुक पढ़े थे, तो कुछ बुक का डिफरेंस बताएंगे? जैसे मैं अलग अलग कैटेगरीज़ में बुक्स पढ़ती थी। मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी है। मिशेल ओबामा की बायोग्राफी है बिकमिंग, जो कि एक मेरी फेवरेट बुक है। मैंने कहानियाँ पढ़ी है, नॉवेल्स जिसको हम बोलते हैं, फिक्शन बुक्स। आयन रैंड इज़ अ फेवरेट ऑथर ऑफ माइन। शी इज़ रिटन बुक्स लाइक फाउंटेन हेड, एटलस श्रग्ड। उसके बाद मैं फ़ाइनेंस की काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री भी है। मैंने वेंचर कैपिटल पे काफ़ी किताबें पढ़ी है। रेगुलर बेस पर जैसे बुक पढ़ते थे, हाँ। तो उससे क्या डिफरेंस हुआ जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में? हाँ, तो अगर किसी को आई थिंक वी स्टार्ट गेटिंग मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, फेमिलियरिटी बिल्ड होती है। एंड आज के दिन में सिर्फ बुक्स ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आप नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखो, आप उसको अच्छा, हिंदी में मत देखो, इंग्लिश में में देखो, देखो। इंग्लिश मूवीज देखो, तो Podcast आप इंग्लिश वो सुनो। सब पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनो। नॉट जस्ट दैट, अब तो एआई, अगेन आई विल ब्रिंग एआई बैक इन, सॉरी, बट एआई के एप्स बन गए हैं जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, जब हमें कुछ नहीं आता है, जैसे मुझे डांस करना नहीं आता है, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कहीं पर जाकर पब्लिक में किसी के साथ डांस करूं, बट तो वही चीज़ इंग्लिश में भी वो हिचक होती है इनिशियली। उसके लिए आप आज के आप बैठो, एआई के साथ बात कर सकते हो, आप बोलो, यू कैन स्पीक, यू कैन लर्न, इट विल करेक्ट यू, वो आपकी इंग्लिश सही भी करेगा। उन ऐप्स को यूज़ करो, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूटिलाइज करो उनको। ओके मैम, अब हमारे पॉडकास्ट का बहुत ही इंटरटेनिंग सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। सर, रिपीट फायर राउंड। मैं तो बहुत नर्वस हूँ। आप लोग को देख के बिल्कुल नया मेरा पॉडकास्ट नहीं हो रहा, तो मैं भी बहुत नर्वस हो रहा था क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया प्रिपरेशन जो था टोटली डिफरेंट था, हुआ टोटली डिफरेंट। अब देखते हैं रैपिड फायर राउंड में टोटली डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन के थ्रू ही जाएंगे। सर के लिए अलग से मुझे पूछना पड़ेगा, वो पूछ लूँगा। और रूल्स इसमें है, सिंपल रूल है, सोचना मना है, तुरंत जवाब देना है और थोड़ा ऑनेस्ट भी देना है। बिल्कुल। ओके, पायल मैम से मैं शुरू करता हूँ। आपका चाइल्डहुड ड्रीम जॉब क्या था? एस्ट्रोनॉट बनना। ओके, आपने पहले क्लियर कर। सच सच बताइए, क्या आप भी स्कूल की पढ़ाई के टाइम टीवी चुरा चुरा के देखते थे? बिल्कुल देखती थी, मैं आज भी देखती हूँ। आज तो चुरा चुरा के नहीं देखते। कभी किसी टीचर पे क्रश? हाँ, साइंस टीचर, कौन सी क्लास? क्लास 8। क्लास 8। आई होप वो टीचर वीडियो ना देख रहे हो। अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदा था या किसी पे उड़ा दिया था? मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से एक आईफोन ख़रीदा था अपने लिए, और मेरी मम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदी थी। फर्स्ट सैलरी में आईफोन और ज्वेलरी दोनों आ गया था। कितना कितना सैलरी होगा? बाप रे। अच्छा खाता है अमाउंट होगा। रिवील करना चाहेंगे? एक्चुअली बिकॉज आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने अपनी लाइफ में सैलरी कट भी लिया है। ओके। अपनी इच्छा से एक अच्छी सैलरी को छोड़ के एक कम सैलरी की जॉब में गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे उस इंडस्ट्री में घुसना था ओके। और मुझे उस इंडस्ट्री को सीखना था। वर्क लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? एक बार एक सबमिशन कर रहे थे एंड उसमें मैंने $1 ट्रिलियन की गलती कर दी, एंड वो सबमिशन चला गया। आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। ओके, किस कंपनी के लिए था? गोल्डमैन सैक्स। ओके। आपकी माँ का एक प्राइसलेस एडवाइस जो आज भी आप उसको फॉलो करते हैं?
आई थिंक वो मुझे पता नहीं मैं फॉलो कितना करती हूँ, बट वो मुझे हमेशा डिसिप्लिन के लिए बोलती रहती हैं। बोलती हूँ कि पायल तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम बहुत लेज़ी हो। मैं बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ, तो डिसिप्लिन। ट्रेन में ट्रेवल में कभी फिल्मी मोमेंट फील हुआ है? नहीं सर, ये नहीं हुआ है मेरे साथ। अगर आप बिहार के एक स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं किताबें गिफ्ट करना बहुत पसंद करती हूँ। आई थिंक द सीक्रेट बाय रोंडा बॉर्न। ओके, अब मोहित सर बात है, रैंडम में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे सर। एक हैबिट जो आपको खुद पर प्राउड फील कराता हो? अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना। अगर आप अभी अपने करंट प्रोफेशन में नहीं होते तो क्या बनना चाहते? शिक्षक। शिक्षक। व्हाई डू यू लव शिक्षक? मेरे ख्याल से सुकेश जी, शिक्षा से संस्कार, संस्कार से समाज और समाज से देश बनता है। आई थिंक शिक्षा या शिक्षा सबसे फर्स्ट वो आइटम है जो पूरे इकोसिस्टम को रन करती है। एंड हेंस ऑलवेज वांटेड टू बी अ गुड टीचर। ओके, आपका फोन का मोस्ट यूज्ड इमोजी? ऐसा वाला। क्यों सर? आई थिंक इतने सारे मैसेज कोई लाइफ में नहीं है क्या सर? नहीं, आई थिंक इतने सारे मैसेज आते हैं कि समझ नहीं आता कई बार हाँ बोलूं, ओके बोलूं, बोलूं, थैंक यू बोलूं। तो ये इमोजी क्या है, वर्क फॉर ऑल वाला बात है कि हाँ ओके Solve कर देता सारा सॉल्व कर देता सब कुछ। एक लाइफ लेसन जो आपको बिहार ने सिखाया हो? जुझारू बनना, कि आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, हम कर्मठ हैं, हम सीख लेंगे। जुझारू हैं, हर दिन सुबह आई विल शो अप माई फेस। गालियाँ सुनेंगे कोई बात नहीं, हर दिन सुबह आई विल वेक अप, आई विल शो माई फेस, सक्सेस अपने आप आएगी। ओके, 9 to 5 जॉब वर्क करना पसंद करेंगे या मुंडन से काम करना? मैं सही बताऊं, मैं बहुत जुझारू आदमी हूं भाई। 9 to 5 भी नहीं, मैं सुबह अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना पसंद करूंगा। ओके, फुल फ्लेजेड, ओके, मुझे मजा आता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। श्योरली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मुझे लगा नहीं था कि इतनी फ्रेंडली, इतने अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी नर्वसनेस हो रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट पॉडकास्ट कर रहा हूँ अपने फील्ड से अलग होके। मैं कि अभी तक जितना भी पॉडकास्ट किया, नीट जेई में पॉडकास्ट किया, उसके बारे में मुझे बहुत आइडियाज़ है। आर यू हैप्पी विद द आउटकम? यस, आपको मजा आया? श्योर नहीं, श्योर। हमें लगा ये पॉडकास्ट नहीं था, बल्कि ये मोर ऑफ अ वेरी कैजुअल डिस्कशन था। हाँ, गेट टू नो अबाउट ईच अदर, अबाउट एजुकेशन, अबाउट बिहार, अबाउट स्टार्टअप, अबाउट वीसी फंडिंग। It was a good one. टोटली डिफरेंट थिंग। BC से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट BC फंडिंग। करेक्ट। आई होप आपके दर्शकों को अच्छा लगा। मैं होप करूंगा ऐसा। कमेंट करके बताएं आप लोग को कैसा लगा। आई थिंक लाइक, आज मैंने काफी वीडियो देखे हैं, आई थिंक ये काफी चला हुआ है। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एब्सोल्युटली, इससे हमें मालूम चलता है कि कैसा डिस्कशन था, अच्छा था, मजा आया, नहीं आया, क्या चेंजेस करने चाहिए। आपको कैसा डिफरेंट लगा होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि टोटली डिफरेंट था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कैसा लगा और इसमें क्या ऐड होना चाहिए था। तो मैं कोशिश करूँगा आगे कभी हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।